बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस अजीम सहाबी रसूल का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये सहाबी रसूल हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिनके नाम से हर मुसलमान बल्कि बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और क्यों ना हो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मनक़ूल हैं। याद रहे कि इल्म अहादीस में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक ख़ास मकाम है और यही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहचान भी है। आज की इस वीडियो में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात से भी आपको आगाह करेंगे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से चंद अजीब और ईमान अफरोज़ वाक़यात भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ दिलचस्प भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते वो जहन नशीन करते रहते। उन्हें इल्म हासिल करने का इस कदर शौक़ था कि वो किसी ख़ास काम के लिए ही मस्जिद से निकलते थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को गौर से देखते और उन्हें नोट करते रहते थे। यही वजह है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे ज़्यादा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं और उन्हें मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी मिला है। कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान मेरे दिलो दिमाग में महफूज रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन पर अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने जल्दी से अपनी चादर ली और उसे ज़मीन पर बिछा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करके उस पर फूंक मारी और कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इसे सीने से लगा लो। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने इसे अपने सीने के साथ चिमटा लिया। उसका इतना असर हुआ कि उनका हाफ़िज़ा बहुत कवी हो गया और मरते दम तक उनका हाफ़िज़ा बहुत तेज़ रहा। उसके बाद वो जो भी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो उनके जहन में ऐसा महफूज होता कि भूलने का सवाल ही पैदा ना होता। प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी ज़ौक़ और इल्मी मकाम के बारे में मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम और इस्लाम लाने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला औस से था। उनका नाम अब्द शम्स था, मगर वो लोगों में मारूफ अबू हुरैरा के नाम से थे। उसकी वजह यह थी कि उनके पास एक बिल्ली होती थी जो उन्होंने बचपन से पाली थी। छोटी उम्र से ही वो इस बिल्ली से खेला करते। बिल्ली से उनका बहुत प्यार था। इस प्यार की वजह से लोग उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी बिल्ली वाला कहा करते थे। यूँ इस बिल्ली की वजह से उनकी कुन्नियत उनके नाम पर गालिब आ गई और लोग उन्हें अब्द शम्स की बजाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके अपने कबीले और घर बार को छोड़कर मदीना आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले, अब्द शम्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्द शम्स नहीं बल्कि अब्दुर्रहमान है, यानी रहमान का बंदा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए, मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यूँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी में आए तो अब्द शम्स से अब्दुर्रहमान बन गए। ताहम वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात में भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम ही से मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ ग़ज़वा खैबर के लिए गए हुए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की नमाज सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अरफता के पीछे पढ़ी। जब उनको पहली रकत और दूसरी रकत में वैलुल लिल मुत्तफ़िकीन पढ़ते सुना तो नमाज में कहने लगे, अबू फलां हलाक हो जाए। उसने दो पैमाने बना रखे हैं, जब लेता है तो पूरे पैमाने से लेता है और जब देता है तो नाक़िस पैमाने से देता है। नमाज से फारिग होकर सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने उनको सफ़र का ख़र्च दिया और ये खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनके साथियों को गनीमत के माल से हिस्सा दिलाया। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, खैबर फतह हुआ तो उसमें हमें सोना और चांदी हाथ नहीं लगे बल्कि गाय, ऊँट, साजो सामान और बागात हासिल हुए। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
वादिल कुरा की तरफ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम भी था जिसका नाम मदीम था। वो एक मंजिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालान उतार रहा था कि एक तीर लगने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये पता नहीं चला कि वो तीर किसने मारा है। लोग कहने लगे उसके लिए शहादत की मौत मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर उसने तकसीम से पहले गनीमत के माल से चुराई थी वो शोला बनकर उसके जिस्म पर भड़क रही है। ये सुनकर एक आदमी जूते 1 या 2 थे लाया और कहने लगा, ये मैंने गनीमत के माल से लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 1 या 2 तस्मे आग के हैं। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से चोरी का मामला वाज़ेह होता है कि कितना सख्त मामला है। याद रहे कि इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना ज़्यादा वक्त, बल्कि यूँ कहा जाए कि सारा वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और मुसलसल कुरान और हदीस के इल्म की जुस्तजू में रहे। खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथी मुहाजिरीन तो बाज़ार के मामलात में मशगूल रहते थे और मेरे साथी इंसारियों को उनकी ज़मीनें और उनका इंतज़ाम मशगूल रखता था। मैं एक मस्कीन आदमी था और बहुत ज़्यादा हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी इख्तियार करता था। जब वो लोग बाहर होते थे तो मैं हाजिर होता था और जब लोग भूलते थे तो मैं याद करता था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरफ भरकर हदीसें याद की, लेकिन उनमें से एक तरफ को तो मैंने फैला दिया और दूसरे को अगर मैं फैलाऊं तो ये गला काट डाला जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अगर मैं तुम लोगों को सब बता दूं जो मैं जानता हूं तो लोग मुझे ढेले मारें और कहें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजनून है। दोस्तों, ये तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म का हाल था। बात की जाए आपके हुलिया मुबारक की तो आपका रंग गोरा, गंदम गूं, दांत खूब चमकदार, आगे के 2 दांतों के दरमियान कुछ फासला था, सर के बालों को गूंथते थे, दाढ़ी को मेहंदी का खिजाब करते थे, कुर्ता तैबन, सर पर स्याह पगड़ी और 2-4 कतान गिरद रंग की नागछनकनी, चादर या रुमाल खज़का यानी सूत और रेशम से बना और आपका लिबास खज़ा का होता था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे सुफियान ने बयान किया, सुफियान ने ज़ोहरी से और ज़ोहरी ने अब्दुर्रहमान एराज से नकल किया। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, तुम लोग सोचते होगे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसें नकल करता है। अल्लाह गवाह है, मैं एक मस्कीन आदमी था, सिर्फ पेट भर कर खाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा रहता था और मुहाजिरीन बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त में मशगूल रहते और अंसार अपने अम्वाल की देखभाल में मसरूफ़ रहते। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से सबसे ज़्यादा सादत कौन हासिल करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ अपने दिल से कलमा तैयबा कहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद तो इल्म हासिल करने का शौक़ था ही, लेकिन साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल करने की तरग़ीब दिलाते रहते थे। इस हवाले से वाक़या मुलाज़ा फरमाएँ। कहते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका गुज़र मदीना के बाज़ार से हुआ। बाज़ार में लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। उन्होंने देखा कि लोग तो कारोबार में मशगूल हो गए हैं और कहीं ये दुनियादारी में ही ना लगे रहें और दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाए और ये अपनी आखिरत तबाह कर बैठें। ये सोच आते ही वो गमगीन हो गए और परेशान कुन निगाहों से देर तक खड़े लोगों को देखते रहे। फिर अचानक उनके दिल में कुछ ख्याल आया और वो बुलंद आवाज़ से बोले, ओ मदीना के लोगों, तुम महरूम हो गए और पीछे रह गए। लोगों ने सुना तो ताज्जुब से उनके पास जमा हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे, तुम महरूम हो गए, और वो लोग सब कुछ समेट रहे। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, हम किस चीज़ से महरूम हो गए और आपने हमारी कौन सी महरूमी देखी है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जमा होने वाले सब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह के बंदो, उधर अल्लाह के रसूल की मिरास तकसीम हो रही है और तुम हो कि यहाँ बैठे हो। क्या बात है कि तुम वहाँ जाकर अपना हिस्सा नहीं ले रहे? लोग और भी हैरान हो गए। कुछ ने दबे लफ्ज़ों में बुड़बड़ाने के अंदाज में कहा, मिरास तकसीम हो रही है, क्यों? मजमे में से एक आदमी ने पूछा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मिरास कहाँ तकसीम हो रही है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, मस्जिद में। वो सब आदमी जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए और जब मस्जिद पहुँचे
तो वहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मामूल के मुताबिक बैठे दीन इस्लाम की बातें सीख रहे थे। लोगों ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा। वो जल्दी से वापस पलटी और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहा, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए लेकिन वहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है, जबकि तुम कह रहे हो कि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम हो रही है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास यही तो है, यानी नमाज, तिलावत और दीनी मसाइल का मज़ाकरा और दीन का इल्म सीखना। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। आज हमारा भी यही हाल है कि हम दुनिया की मिरास को तो मिरास समझते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मिरास छोड़ी है, यानी कुरान और हदीस और दीन का इल्म, उससे हम लोग भी कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ दीन का शौक़ भी नसीब फरमाए और दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या बताते हैं। ये वाक़या मुलाहज़ा फरमाएं। कहते हैं, रात का एक हिस्सा बीत चुका था और वो अभी तक मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद के सहन में गल्ले का ढेर लगा था और वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। नमाज इशा अदा करने के बाद शहर के तमाम लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर वो अकेले मस्जिद में पहरा दे रहे थे। शहर के लोगों ने फितराने के लिए गल्ला जमा कराया था, जिसे अगले दिनों में गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता था। चोरी के डर से उनकी ड्यूटी लगी थी कि रात भर उस गल्ले की निगरानी करनी है, मुबादा कोई चोर माल न चुरा ले जाए। वो कुछ देर माल के इर्द गिर्द चहलकदमी करते रहते, फिर थकावट होती तो कुछ देर के बाद एक तरफ बैठ जाते। अगरचे रात तारीख थी, लेकिन आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद से फूटने वाली रोशनी की किरणों ने मस्जिद के सहन में धीमी धीमी रोशनी पैदा कर रखी थी। उन्हें एक जगह बैठे हुए अभी ज़्यादा देर न गुजरी थी कि चांद की रोशनी में उन्हें मस्जिद के सहन में एक साया हरकत करता नजर आया। वो चौकन्ने होकर बैठ गए और गौर से उस साये की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में उन पर वाज़े हो गया कि किसी आदमी का साया है। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ गल्ले के ढेर के करीब आ गया तो उन्होंने गौर से देखा वो कोई आदमी था, मगर इससे कबल उन्होंने कभी उसे शहर में ना देखा था। शहर के सारे लोग उनके जाने पहचाने थे, मगर इस आदमी को पहली मर्तबा देख रहे थे और वो भी चोरी करते। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे थे कि उस आदमी ने ज़मीन पर चादर बिछाई और जल्दी जल्दी गल्ले के ढेर से अनाज चुराने लगा। चोर जल्दी जल्दी गल्ला चादर में डाल रहा था और वह आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के ढेर की आड़ में उसके करीब होने लगे। इससे पहले कि चोर उन्हें करीब आता देखकर भाग खड़ा होता, वो उसके सर पर जा पहुंचे और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। चोरी करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा चोर ने भी किसी किस्म की हीलो हुज्जत से काम ना लिया और साफ अल्फाज में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। लेकिन साथ ही उसने मासूमाना सूरत बनाते हुए गलूगीर लहजे में कहा, मैं कोई पेशावर चोर नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह वाला अमल है, लेकिन क्या करूँ, बहुत मजबूर था। मेरे घर में कई दिनों से भूख ने डेरा डाल रखा है। मेरी कफ़ालत में मेरे अहलो अयाल हैं और मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। मेरे पास कुछ था नहीं, मरता क्या ना करता। इस मोहताजी की सूरत में मेरे लिए सिवा इसके कुछ चारा न था कि इस ढेर से ज़रूरत के मुताबिक कुछ ले जाता ताकि भूख से बिलखते हुए अपने अहलो अयाल को कुछ खिला सकता। मुझे क्या इल्म था कि यूँ आपने मुझे पकड़ लेना था और मेरे घर में भूख व अफलास यूँ की तूँ रहनी थी और मेरे अहलो अयाल ने अभी मज़ीद भूख के हाथों तड़पना था। चोर ने सब बातें ऐसे लबो लहजे में कही थी कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह सके। फिर चोर ने सूरत भी तो ऐसी बना रखी थी कि सारे ज़माने का कर्ब और दुख उसके चेहरे से आया हो रहा था और ऐसे मालूम होता था कि जैसे शहर का सबसे ज़्यादा गरीब और मजबूर यही शख्स है और सदियों से भूख का मारा हुआ है। चोर ने अपनी रिक्कत अमेज़ झूठी बातों से मुहाफिज का दिल मोह लिया और उन्हें अपनी अदाकारी से शदीद मुतासिर करके छोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे गल्ला तो ना मिला, अलबत्ता मुहाफिज ने उसे छोड़ दिया। चोर ने इधर देखा ना उधर। जो ही मुहाफिज ने अपनी गिरफ्त छोड़ी और मुंह से जाओ के लफ्ज़ कहे, चोर यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आदमी रात के वक्त मस्जिद के सहन में गल्ले की हिफाजत पर मामूर ये शख्स सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और वो मस्जिद जिसके सहन में उन्होंने चोर को पकड़ा था वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और वो शहर मदीना शहर था। लेकिन चोर कौन था, इसके मुतल्लिक तो वो खुद सोच रहे थे और वो जितना सोच रहे थे उतना ही परेशान हुए जा रहे थे। उन्हें शहर मदीना मुनव्वरा में रहते हुए एक लंबा अरसा होने को था, लेकिन
उस चोर को उन्होंने आज पहली मर्तबा देखा था। इतनी रात गए वो शहर के बाहर से आ नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सवारी भी नहीं थी और ना उस पर सफ़र के आसार थे। उसके कपड़े भी साफ और बाल भी गर्द आलूद न थे, जिससे मालूम होता था कि वो शहर से बाहर से नहीं आया और वो मदीना का रहने वाला भी नहीं, क्योंकि इससे कबल उन्होंने उसे कभी भी न देखा था। फिर वो कौन था? इस सवाल ने उन्हें परेशान कर रखा था और वो बार बार चोर के मुतालिक सोच रहे थे, लेकिन चोर उन्हें ऐसे मसले में उलझा गया था कि उसका हल का कोई सिरा हाथ आता दिखाई न देता था। यूं ही बाकी की आधी रात भी बीत गई और वो इस कशमकश में खोए रहे कि आखिर चोर कौन था। सुबह हुई तो नमाज फजर पढ़ते ही वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचे, ताकि रात पेश आने वाले चोर का किस्सा आपके गोश गुजार करें। जो ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल ने मुझे और हैरान कर दिया कि चोर के मुतल्लिक तो मैं अकेला ही जानता हूँ और हम दोनों को किसी और ने देखा भी नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बता दिया? फिर अचानक ही मैं सोचकर मुतमईन हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए आगाह कर दिया होगा। बहरहाल मैंने रात पेश आने वाला वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा, अबू हुरैरा, चोर ने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। दिन बीत गया और अगली रात आ गई। मुझे यकीन था कि वो चोर आज फिर आएगा, क्योंकि उसके आने के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। उनका कहा कभी झूठ नहीं हो सकता। वो सादिक भी हैं और अमीन भी, और उनकी ज़ुबान से वही कुछ निकलता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लिहाजा ये हो ही नहीं सकता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने के मुतल्लिक कहें और वो ना आए। लिहाजा नमाज इशा से फारिग होते ही जब सब लोग नमाज पढ़कर चले गए, तो मैंने एक जगह का इंतखाब किया और घात लगाकर बैठ गया कि अब कब चोर आता है। जो ही पहली रात का टाइम हुआ, वो दबे पाँव मस्जिद में दाखिल हुआ और बग़ैर आहट किए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलते चलते गल्ले के ढेर की तरफ बढ़ने लगा। पहली रात की तरह यूं ही वो ढेर के करीब पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी चादर फैलाई और उसमें गल्ला भरने लगा। मैं भी इसी तरह दबे पाँव चलते चलते उसके सर पर आ पहुंचा और चुपके से उसे जकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उसे खबरदार करते हुए कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुझे बांध कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा, ताकि वो मस्जिद में, और वो भी ज़कात के माल से चोरी करने वाले मुजरिम को, सबके सामने सज़ा सुनाए। चोर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो कांप कर रह गया। उसके माथे पर पसीना उभर आया। मारे खौफ के उसका बुरा हाल हो गया। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वो दुनिया भर की मस्कीनी चेहरे पर लाकर बोला, देखो, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश ना करना, बस एक मर्तबा और माफ़ कर दो। मेरे अहलो याल बड़ी मुश्किल में हैं, वो भूखे हैं और मेरे इंतज़ार में हैं। मैं ना गया तो उन पर क्या बीतेगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुमने मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया तो मैं घर ना पहुंच सकूंगा, और अगर मैं घर ना गया तो मेरे अहलो अयाल पर क्या गुजरेगी। वो भूख की वजह से मर जाएंगे। उसकी बातों से मेरा दिल नरम हो गया और मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने अपना इरादा तर्क किया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझे पूछा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनाओ तुम्हारा कैदी आया? मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आया था और मैंने उसे पकड़ भी लिया था। लेकिन जब मैंने कहा कि आज मैं तुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा, तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने बताया कि उसके बीवी बच्चे भूखे हैं और अगर मुझे ना छोड़ा तो भूख से ही मर जाएंगे। मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर बोले, उस चोर ने झूठ बोला और वो फिर आएगा। चुनाचे रात हुई और मैं फिर तीसरी मर्तबा चोर की ताक में बैठ गया। आधी रात का वक्त हुआ तो चोर वाकई दोबारा आ गया। आते ही उसने पहले की तरह गल्ला चुराना शुरू कर दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे कहा, अब की बार मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आखिरी बारी थी। तुझे 2 मरतबा छोड़ चुका हूँ और दोनों मरतबा तूने मुझसे वादा किया था कि तू फिर नहीं आएगा, लेकिन तू बाज नहीं आया। अब तो मैं तुझे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। चोर पहले की तरह इस बार भी मिन्नत समाजत करने लगा और अपने बीवी बच्चों के वास्ते देने लगा, लेकिन मैंने मजबूत लहजे में यही जवाब दिया कि नहीं,
बहुत हो चुकी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब उसने देखा कि बहानों से दाल गलती नज़र नहीं आती तो बोला, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें हर काम में नफ़ा देगा, और अगर वो कलमा तू रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ लेगा तो अल्लाह तेरे लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यूं ना कोई चोर आएगा और ना ही कोई शैतान तुम्हारे करीब पहुंचेगा। मैंने जल्दी से कहा, चल बता वो क्या कलमात हैं। वो बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें ये कलमात सिखा देता हूँ। मैंने कहा, बता तेरी शर्त क्या है। चोर ने कहा, तुम मुझे रिहा कर दोगे। मैंने हामी भर ली तो बोला, तुम जब भी सोने के लिए रात बिस्तर पर पहुंचो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, उसके पढ़ने की वजह से तुम शैतान से महफूज रहोगे। वादे के मुताबिक मैंने चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई तो दोबारा मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ चोर आया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रात पेश आने वाला सारा वाक़या बयान कर दिया कि इस दफ़ा मैंने उसे मिन्नत समाजत पर ना छोड़ा तो उसने मुझे कुछ कलमात सिखाने का वादा किया। वादे के मुताबिक उसने कलमात सिखा दिए और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर बताओ कि चोर ने तुम्हें कौन से कलमात सिखाए। मैंने जवाब दिया कि चोर ने कहा था, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर फरिश्ते निगहबान और मुहाफ़िज़ मुतय्यन कर देंगे और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही मुस्कुरा दिए। मैं परेशान हो गया कि चोर फिर मुझे धोखा दे गया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चोर था तो झूठा, बात सच्ची कर गया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि 3 रात तक जिसे तुम पकड़ते रहे और फिर से छोड़ते रहे वो कौन है। मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि मैंने उसे इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो कौन है, मैंने जवाबन कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुना तो हैरान परेशान रह गए। दोस्तों, कितना अजीब वाक़या है कि जिसमें शैतान ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतल कुर्सी की फ़जीलत बतलाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत की तस्दीक फरमाई। प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी से चंद मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे। इससे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चंद रिवायत आपके गोश गुजार करते हैं, जिनमें आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामूलात और तक़वे का ज़िक्र मौजूद है। दोस्तों, एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें ठंडी यानी आसान गनीमत न बताऊं। लोगों ने पूछा, वो क्या? फरमाया, सर्दियों में रोज़ा रखना। एक दूसरी रिवायत में अबू उस्मान अल अहदी कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ 7 रातें मेहमान ठहरा रहा। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह रोज़ा रखते हैं। फरमाया, मैं हर महीने के शुरू में 3 रोज़े रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो कम अज़ कम वो महीना तो रोज़ों के सवाब में लिखा जाए। इसी तरह सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मुसैब बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह बाज़ार में चले जाते, जब वापस आते तो घर वालों से पूछते कि खाने को कुछ है। अगर वो कहते कि कुछ नहीं तो आप फरमाते, आज मेरा रोज़ा होगा। अबू यजीद अल मदीनी कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 90वीं सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हुए और फरमाया, करम है बारी ताला का कि उसने अबू हुरैरा को इस्लाम की हिदायत दी। शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने अबू हुरैरा को कुरान सिखाया। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अबू हुरैरा पर एहसान फरमाया। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे खमीरी रोटी खिलाई, कीमती लिबास पहनाया और बिनते गज़वान से शादी कराई, जिसका मैं मज़दूर रह चुका था। फिर फरमाया, अरब के लिए हलाकत तो बर्बादी होगी इस शर व बुराई की वजह से जो करीब आन पहुंची है। लड़कों की अमारत व बादशाही की वजह से उनकी हलाकत होगी, जो ख्वाहिशात नफसानी से फ़ैसले करेंगे और नाराज़ होने की हालत में लोगों को कत्ल करेंगे। ए बनी फ़रोग, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, वो ये कि इल्म दीन अगर सुरैया के साथ भी मुअल्लक होगा तो तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ से भी इल्म पा लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में यजीद की हकूमत की पेशगोई मौजूद है, जिसको आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लड़कों की हकूमत कहा। प्यारे दोस्तों, अबुल तवक्कल बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला